हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल ई टीचिंग गुरुकुल में आप सबका स्वागत है। क्लास 10th के एनसीईआरटी साइंस में चैप्टर 2 को कंटिन्यू कर रहा हूँ। चैप्टर 2 में आज जो इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बेसिस होते हैं और उसका जो एप्लीकेशंस है या उसके जो प्रोडक्ट्स है उसके बारे में बताऊंगा। वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर जो कि बेस से मिलके बनता है। जैसे कि एसिड से जो नॉर्मली जो हमारे पास एसिड से बनते हैं वो सॉल्ट, डिफरेंट काइंड ऑफ सॉल्ट बोलते हैं, और बेस का अगर यूज़ करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, वॉशिंग सोडा, बेकिंग। तो इनके बारे में जानकारी में तो ये पार्ट 6 है। इससे पहले जो पार्ट 5 तक के जितने भी लेक्चर्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे या ऊपर के आइकॉन्स में आपको दिख जाएंगे, उसको क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो आप चलते हैं, स्टार्ट करते हैं क्या होता है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे पहला बेस जो बनते हैं, बेस से जो हमारा प्रोडक्ट बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको प्रिपेयर करने का तरीका यहाँ पे आपको बताया गया है कि कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो प्रिपेयर्ड बाय द मेथड कॉल्ड क्लोर एल्कली कॉल्ड क्लोर एल्कली बिकॉज ये दो बार लिखा गया है, इसको एक बार पढ़ेंगे। बिकॉज वी गेट क्लोरीन एंड ए बेस इन दिस। तो इसका मतलब है एल्कली का मतलब होता है बेस का ही एक डाइल्यूट प्रोडक्ट होता है, अल्कलाइक होते हैं, यानी वो बेस जो कि वाटर में सॉल्युबल होता है, अल्कलाई। तो यानी क्लोर और तो यानी क्लोरीन और बेस का जो कॉम्बिनेशंस है उससे हम जब मिलता है उसको, तो उसको हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आप देख सकते हैं कि जब NaCl को H2O में, पानी में जब हम लोग उसको मिलाते हैं तो हमको क्या मिलता है, एक बेस मिलता है NaOH, और क्लोरीन भी मिलता है और साथ में H2। तो ये जैसे देख सकते हैं कि क्लोरीन और बेस का मिलना, अगर किसी के हम जब जनरली रिएक्शन करते हैं, अगर हमको बेस और क्लोरीन मिलता है तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको इस तरह से प्रिपेयर, तो यानी ये एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू हो रहा है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे पर्टिकुलर डायग्राम में आपको बताया गया कि वेरियस जो आपके पास कॉम्बिनेशंस बनते हैं वो है जैसे यूज़ इन फ्यूल एंड फर्टिलाइज़र, जैसे हाइड्रोजन हो गया। तो जनरली जब हम कैथोड और एनोड की बात करते हैं तो कैथोड और एनोड में हमारे पास जो चीज़ें होती है, तो कैथोड जो होता है नेगेटिव होता है, एनोड जो होता है वो पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज में कौन सा जो होता है, और ये H जो आपके पास हाइड्रोजन होता है वो पॉजिटिव होता है, तो वो नेगेटिव की तरह अट्रैक्ट करता है, तो इसलिए कैथोड में जाके चिपक जाता है। यूज्ड इन द फ्यूल एंड फर्टिलाइज़र, यानी हाइड्रोजन का यूज होता है फ्यूल और फर्टिलाइज़र में होता है। उसी तरह से क्लोरीन यानी NaCl को जब हम या ऐसा बोल सकते हैं कि जब हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं या इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, तो जो हमारे पास दो नोड होते हैं कैथोड और एनोड, तो उनमें से NaCl जो होता है, NaCl में से जो पर्टिकुलर जो हाइड्रोजन होता है वो उसमें चले जाता है। यानी ऊपर जो रिएक्शन हो रहा है उसको यहाँ बताया गया है कि हाइड्रोजन जो कैथोड में जाके चिपक जाता है और जो क्लोरीन होता है वो एनोड में जाके चिपकता है, और NaOH जो होता है सोप एंड डिटर्जेंट, यानी NaOH अलग से क्रिएट होता है। अब इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन होता है, इसको हम सोप, डिटर्जेंट बनाने में या पेपर या फिर टाइबर मेकिंग में हम यूज़ करते हैं। और जैसे क्लोरीन होता है तो वाटर ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं, PVC पाइप के लिए, CFC, पेस्टिसाइड, इनको बनाने के लिए होता है। तो इस तरह से जब हम NaCl को H2O पानी में घोल के, यानी इस तरह से हम एक प्रैक्टिकल करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हाइड्रोजन, क्लोरीन और NaOH हमको मिल जाता है। तो आप देख सकते हैं कि यूज्ड इन जो ये हमारे पास जो ये प्रोडक्ट है, ये जो हमको मिल रहा है HCl, या फिर और भी अगर हम बात करते हैं कि हाइड्रोजन और क्लोरीन को अगर मिलाते हैं तो हमारे पास ये HCl बनता है, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। इसका हम यूज़ इंडस्ट्री में करते हैं, मेडिसिन एंड कॉस्मेटिक्स में इसका यूज़ किया जाता है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं क्लोरीन और NaOH जब मिलता है तो ब्लीचिंग पाउडर, हाउस होल्ड या ब्लीचिंग फैब्रिक। तो इस तरह से हम देखेंगे कि वेरियस कॉम्बिनेशंस आर अवेलेबल, और उसको हम कैसे जनरेट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, और उसका हम मिक्स बना के जो होता है अलग अलग इंडस्ट्री में, यानी एप्लीकेशन बहुत सारे होते हैं जिसका हम यूज़ करते हैं। यूज़ ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, सबसे पहला होता है इट इज़ यूज टू मेक सोप एंड डिटर्जेंट। पहला चीज़ होता है साबुन और
डिटर्जेंट बनाने के लिए होता है। इट इज़ यूज इन पेपर मैन्युफैक्चरिंग, यानी जब पेपर बनाते हैं तो उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ होता है। इट इज़ यूज इन ऑयल रिफाइनिंग, यानी ऑयल को रिफाइन करने के लिए, रॉ मटेरियल जो रॉ ऑयल होता है उसको रिफाइन करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज इन पीवीसी मैन्युफैक्चरिंग, प्लास्टिक इंडस्ट्रीज़ में होता है। ऑल्सो यूज इन पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड मतलब कीड़े मकोड़े मारने की दवा बनाने के लिए करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता कैसे है और सोडियम हाइड्रोक्साइड का एप्लीकेशन क्या है। चलो आगे हम लोग देखते हैं वॉशिंग सोडा सेकंड जो होता है। तो इसका जो प्रिपरेशन है वो होता है क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का रिक्रिस्टलाइजेशन करने से वॉशिंग सोडा बनता है। जैसे इसका फार्मूला आपको दिया गया है, केमिकल फार्मूला दिया गया है Na2CO3 प्लस 10H2O, यानी 10 एलिमेंट्स ऑफ 10 अमाउंट्स ऑफ H2O अगर हम गर्म करते हैं तो Na2CO3 डॉट, यानी ये प्रोडक्ट है, यानी प्लस नहीं है, प्रोडक्ट 10H2O। इस तरह से ये मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में वो, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन। यानी जो Na2CO3 थे वो जो होता है पानी के साथ मिलके वो क्रिस्टलाइज हो जाता है, रिक्रिस्टलाइजेशन। तो इसलिए अलग अलग शो ना करके हम इसको जो होता है पानी के साथ इनटू मल्टीप्लाई करके इसको शो कर रहे हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन ऐसा बोल सकते हैं। यूजेस क्या है? यूज्ड इन ग्लास, ग्लास मतलब कांच इंडस्ट्री में, सोप बनाने में या पेपर इंडस्ट्री में यूज़ होता है। क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस, वॉशिंग सोडा का जनरली यूज होता है क्लीनिंग पर्पस के लिए करते हैं, डोमेस्टिक पर्पस या बर्तन धोने के लिए करते हैं। रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, यानी अगर पानी का जो हार्डनेस है अगर ज़्यादा होता है तो उसमें से हार्डनेस को कम करने के लिए किया जाता है। एंड मैन्युफैक्चरर ऑफ बोरैक्स, बोरैक्स एक प्रोडक्ट होता है, केमिकल होता है, तो उसको बनाने के लिए हम वॉशिंग सोडा का यूज़ करते हैं। अब आते हैं बेकिंग सोडा क्या होता है। बेकिंग सोडा का जो कॉमन नेम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो NaCl, H2O, CO2, NH3, देखिए 4 रिएक्टेंट का यूज़ होता है बेकिंग सोडा बनाने के लिए। तो जब ये आपस में मिलते हैं तो NH4Cl यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है, कॉमन नेम इसको हम लोग बोलते हैं। तो NH4Cl और तो इसको जो हम लोग बोलते हैं, ये जो नाम दिया गया है ये नाम है, यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और NH4Cl। तो इस तरह से बेकिंग सोडा बन रहा है। सोडियम क्लोराइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ऑन हीटिंग NaHCO3 प्रोड्यूसेस, यानी उसको अगर NaHCO3 अगर हमको मिलता है उसको अगर हम हीट करते हैं तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होता है। तो CO2 प्रोड्यूस कॉसेस डो टू राइज एंड मेक केक पेस्ट्री स्पॉन्जी। तो इसका मतलब होता है कि जब हम इसको बेकिंग सोडा, अब ये जो बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा का कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे आपको समझाया गया है। यहाँ तो इसका प्रोडक्ट बन रहा है, यानी बेकिंग सोडा बनाने के लिए ये पहला जो आपका जो रिएक्शन बता रहा है, ये पहला रिएक्शन बेकिंग सोडा बनाने के लिए होता है। अब जब ये बेकिंग सोडा को हम जैसे केक बनाना होता है या पेस्ट्री बनाना होता है तो उसमें जब मिलाते हैं तो यानी एक तरीके से हम क्या कर रहे हैं, जो NaHCO3 को गर्म कर रहे हैं, क्योंकि हम बैटर में या जो केक बनाने के बैटर या जो इंग्रेडिएंट आप बनाते हो उसमें जब आप बेकिंग सोडा डालते हो तो डेफिनेटली वो बेकिंग सोडा को जब आप हीट करते हो ओवन में या कुकर में या गैस में हीट करते हो, तो जब वो हीट होता है तो हीट होने से Na2CO3 तो प्रोड्यूस होता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर से प्रोड्यूस होता है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो क्या करता है, आपका जो डो है उसको राइस करता है या फिर जो केक है उसको स्पॉन्जी बना देता है, क्योंकि उसमें से फूट के जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, जिस वजह से आपका केक जो होता है स्पॉन्जी होने लगता है। तो ये कारण है कि बेकिंग सोडा का यूज़ हम खाने में करते हैं। इसका यूज़ क्या क्या है इन हाउस होल्ड एंड इंग्रेडिएंट्स ऑफ द एंटासिड, एंटासिड बनाने के लिए काम आता है। इन मेकिंग बेकिंग पाउडर, ऑन हीटिंग बेकिंग पाउडर प्रोड्यूस, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था वही चीज़ यहाँ बता रहा है। तो ये प्रोड्यूस क्या करता है, CO2 प्रोड्यूस होता है, H2O प्रोड्यूस होता है और साथ में सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड आपका Na2CO3 बनता है। सो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यानी इसमें क्या हो रहा है देखिए आगे।
फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ ए सॉल्ट। इसको हम लोग बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ऑन हीटिंग कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स वाटर ड्रॉपलेट्स एपियर्स। तो फॉर्मूला ऑफ हाइड्रेट कॉपर सल्फेट जो होता है, जैसे सपोज कर लो कॉपर सल्फेट के साथ पानी मिलके जो क्रिस्टलाइजेशन होता है या ड्रॉपलेट्स जो क्रिएट होता है, तो उसको अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं केमिकल रिएक्शन में, तो CuSO4.5H2O क्रिस्टल के फॉर्म में। जिप्सम ऑल्सो कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यानी जो जिप्सम होता है उसमें वाटर का फॉर्म क्रिस्टल फॉर्म में वाटर अवेलेबल होता है। फॉर्मूला ऑफ जिप्सम क्या होता है देख लीजिए, इसका फॉर्मूला CaSO4 2H2O। ये जो होता है ये 2 है और ये SO4 है ये, तो ये हमारा जिप्सम का केमिकल नेम है। ऑन हीटिंग जिप्सम एट 373 K इट बिकम्स CaSO4 हाफ ऑफ H2O इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसका मतलब है जब जिप्सम होता है तो जिप्सम को अगर हम इतना गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस कन्वर्ट हो जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ होता है जनरली जैसे कि मूर्तियाँ बनाने के लिए होता है, या हमारे जैसे बॉडी पार्ट्स में अगर फ्रैक्चर हो जाते हैं तो उसको स्टिल रखने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का हम यूज़ करते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस इज़ यूज्ड एज ए प्लास्टर फॉर फ्रैक्चर्ड बोन, जैसे मैंने अभी बताया था। व्हेन प्लास्टर ऑफ पेरिस इज मिक्सड विद वाटर इट चेंज टू जिप्सम। तो इसका मतलब है जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बना गर्म करने के बाद, लेकिन जब उसमें पानी मिलाते हैं तो वापस वो जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे CaSO4.H2O हाफ ऑफ H2O प्लस 1/2 ऑफ H2O, उसमें पानी जब मिलाते हैं यानी बहुत ज़्यादा पानी ना मिला के उस क्वांटिटी के हिसाब से पानी मिलाते हैं, तो जिसके कारण से हमारे पास क्या बनता है CaSO4.2H2O, तो वापस जिप्सम बन जाता है। So uses of plaster of Paris making toys, decorative materials and smooth surface। अब जाते हैं नेक्स्ट जो होता है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर में इट इज प्रोड्यूस्ड बाय एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लैग्ड लाइम। CaOH2 प्लस Cl2, तो CaOCl2 प्लस S2। सो यूजेस क्या है ब्लीचिंग पाउडर का, तो यानी ये जो हम देख सकते हैं कि एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन द ड्राई, यानी क्लोरीन को स्लैक लाइम जो CaOH यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लैक लाइम या जो भी होता है उसको हम क्लोरीन के साथ मिक्स करते हैं तो CaCO यानी जिसको हम लोग ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर यानी ब्लीचिंग कॉटन्स को ब्लीच करने के लिए होता है, एंड लाइनन इन इंडस्ट्री। ब्लीचिंग वुड पल्प इस पेपर फैक्ट्रीज, यानी पेपर फैक्ट्रीज में ब्लीचिंग पाउडर का यानी जो पल्प में हम मिक्स करके जो हमारे पेपर है उसके प्रोडक्शन में यूज़ होता है। और डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, यानी अगर मान लो ड्रिंकिंग वाटर में कोई भी इन्फेक्शन दिखता है तो ब्लीचिंग पाउडर मिलाने से वो पानी जो होता है डिसइंफेक्ट हो जाता है। तो स्टूडेंट अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, इसमें आपको कुछ एप्लीकेशंस यानी केमिकल प्रोडक्ट के कुछ एप्लीकेशन के बारे में अगर आपको समझ में आया है, जानकारी मिला है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स करना नहीं भूलिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।